नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योजना आईएएस के इस मंच पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्वालामुखियों के बारे में। और ज्वालामुखियों में भी एक खास तरह के ज्वालामुखी के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है हॉटस्पॉट ज्वालामुखी। आखिर ये हॉटस्पॉट ज्वालामुखी होते क्या है और ज्वालामुखी ही असल में होता क्या है? ज्वालामुखी शब्द एक ऐसे चीज को संदर्भित करता है, एक पाइप या एक नाली या एक फ्रैक्चर या विदर, जहां से लावा बाहर निकलकर आता है। लावा यानी कि पिघली हुई चट्टानें, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। जब तक ये पिघली हुई चट्टानें पृथ्वी के अंदर हैं, उसको मैग्मा कहा जाएगा, और जब ये बाहर निकलकर आता है तो उसको लावा कहा जाता है। तो एक सेंट्रल पाइप है जहां से मैग्मा बाहर निकलकर आ रहा है, जहां से लावा बाहर निकलकर आ रहा है। अब आखिरकार ये ज्वालामुखी बनते कहां पर हैं और कैसे बनते हैं? तो इसके लिए एक सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। यानी कि पृथ्वी का जो बाह्य स्थल मंडल है, ये अलग अलग टुकड़ों के अंदर विभाजित है। तो ये पूरा पृथ्वी का जो स्थल मंडल है अलग अलग प्लेटों के अंदर विभाजित है, छोटे छोटे टुकड़े हैं। उन्हीं स्थल मंडल के टुकड़ों को हम प्लेट कहते हैं। और इन्हीं प्लेट सीमाओं पर दो प्लेट या तो आपस में टकराएंगी, या एक दूसरे से दूर जाएंगी, या एक दूसरे के साथ घिसटते हुए आगे जाएंगी। ये तीन ही प्रकार का यहां पर दो प्लेटों के बीच में एक संपर्क हो सकता है। या वो आपस में टकराएंगी, या एक दूसरे से दूर जाएंगी, या फिर वो एक दूसरे के साथ घिसटते हुए जाएंगी। तो जब कभी भी एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, इसको हम बोलते हैं क्षेपण या निम्न स्खलन क्षेत्र। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाएगी, आखिर क्यों चली जाएगी? जब एक प्लेट दूसरी प्लेट से भारी होगी तो अब ये केवल नीचे ही जा सकती है, जब इनके बीच में टकराव होगा। ऐसी स्थिति में ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, क्योंकि जब एक प्लेट पृथ्वी के दुर्बल मंडल के अंदर या मेंटल के अंदर चली जाएगी तो तापमान ज्यादा होने की वजह से वो पिघलना शुरू होती है, और वहां पर फिर ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि अधिकांश ज्वालामुखी विस्फोट वो प्लेट सीमाओं पर ही होते हैं। ठीक है, अधिकांश ज्वालामुखी विस्फोट जितने भी हैं वो प्लेट सीमाओं पर होंगे, जहां प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। जैसे कि मध्य अटलांटिक कटक के यहां होता है, मध्य अटलांटिक कटक पर प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यहां पर ज्वालामुखी विस्फोट होंगे। या अगर हम बात करें सरकम पैसिफिक बेल्ट की, जहां पर प्रशांत महासागरीय प्लेट बाकी प्लेटों के नीचे जा रही है, यहां पर क्षेपण क्षेत्रों का निर्माण होता है और वहां पर ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। किंतु इसके अलावा एक और तरह का ज्वालामुखी विस्फोट होता है। तो हम देखते हैं कि ज्वालामुखियों का वितरण आखिरकार किस प्रकार से है इस पूरी पृथ्वी पर। एक तो सबडक्शन सीमाओं पर, यानी कि जहां पर क्षेपण क्षेत्र है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जहां खिसक जा रही है। दूसरा, जहां पर दो प्लेट आपस में एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जैसे कि महासागरीय कटक जहां पर भी स्थित हैं, वहां पर इस प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। या महान अफ्रीकी रिफ्ट घाटी, वहां पर भी प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है और वहां पर भी ज्वालामुखी होते हैं। और तीसरी तरह के ज्वालामुखी हैं जिन्हें हम कहते हैं हॉटस्पॉट ज्वालामुखी। अब ये हॉटस्पॉट ज्वालामुखी जो है, ये प्लेट सीमाओं से संबंधित नहीं है। ये एक ऐसा ज्वालामुखी है जो प्लेट सीमाओं से दूर है, प्लेटों के आंतरिक भाग में है। तो फिर किस प्रकार से इस तरह के ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं? इसके अंदर एक बहुत अच्छा उदाहरण है जिसे हम कहते हैं हवाईयन रिज। ठीक है, हवाईयन रिज जो है या हवाई द्वीप समूह, ये प्लेट सीमाओं से दूर है। अगर आप यहां पर देखेंगे चारों तरफ, तो ये प्रशांत महासागर की सीमा है, और प्रशांत महासागर की सीमा पर ज्यादातर यहां पर ही, क्योंकि ये प्लेट सीमा है, यहीं सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। लेकिन देखा गया प्रशांत सागर के एकदम बीच में यहां पर हवाई द्वीप समूह है, और ये द्वीप समूह भी ज्वालामुखी विस्फोटों से ही बना है। किंतु ये ज्वालामुखी किसी भी प्रकार से प्लेट सीमाओं से संबंधित नहीं है। तो आखिर किस प्रकार से ये हॉटस्पॉट ज्वालामुखी बनते हैं? इन्हीं ज्वालामुखियों को हम नाम देते हैं हॉटस्पॉट ज्वालामुखी। तो हॉटस्पॉट एक ऐसा ज्वालामुखी है जो प्लेट सीमाओं से दूर पाया जाएगा, जिसका प्लेट सीमाओं से कोई संबंध नहीं है। इसके अंदर सबसे अच्छा उदाहरण है हवाई हॉटस्पॉट या ईस्टर आइलैंड या फिर येलोस्टोन नेशनल पार्क के अंदर। वहां पर यंग फेथफुल गीजर नाम से एक स्प्रिंग है। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं हॉटस्पॉट ज्वालामुखियों के। और यहां हम देख सकते हैं कि इस डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है कि प्रशांत प्लेट जो है या पैसिफिक प्लेट,
ये एलूशियन ट्रेंच जहां बनता है, प्रशांत प्लेट यहां नीचे जा रही है, ये है क्षेपण क्षेत्र, जो गुलाबी रंग से शो किया है ये क्षेपण क्षेत्र है, और यहां पर ज्वालामुखी बनेंगे, यहां पर ही भूकंप भी आएंगे। और हो क्या रहा है कि प्रशांत प्लेट यहां उत्तरी अमेरिकन प्लेट के नीचे जा रही है, ये पूरा हिस्सा जो है ऊपर वाला ये अमेरिकी प्लेट का है। तो यहां पर ज्वालामुखी होना सामान्य बात है, लेकिन हमने देखा कि हवाई द्वीप समूह इसके नीचे है, वहां पर आखिर ज्वालामुखी क्यों हो रहे हैं? तो उसका कारण मैंने आपको बताया कि वहां पर हॉटस्पॉट ज्वालामुखी है। और आखिर ये हॉटस्पॉट ज्वालामुखी बनता कैसे है, उसके लिए एक सिद्धांत है जिसे हम मेंटल प्लूम नामक सिद्धांत से जानते हैं। ये मेंटल प्लूम का सिद्धांत एक महाशय थे जिनका नाम है टूजो विल्सन। टूजो विल्सन ने 1960 के दशक में इस मेंटल प्लूम सिद्धांत को दिया, और उसके बाद एक भूवैज्ञानिक हुए हैं मॉर्गन। मॉर्गन ने इसकी व्याख्या की। आखिर मेंटल प्लूम है क्या, इसको एक्सप्लेन तो करना ही था कि आखिरकार प्लेट के बीच में ज्वालामुखी किस प्रकार से हो सकते हैं। अब मेंटल प्लूम इस सिद्धांत के अंदर कहा जाता है कि जहां मेंटल और कोर की बाउंड्री है, जैसे ही आप मेंटल को पार करके कोर के अंदर जाओगे तो मेंटल कोर सीमा पर तापमान बहुत अधिक है। तापमान की अधिकता होने के कारण यहां तापमान ज्यादा है तो चट्टानें पिघलेगी, चट्टानों का घनत्व कम होगा, और एक ग्रेविटी वाले क्षेत्र के अंदर ये चट्टानें, पिघली हुई चट्टानें ऊपर की ओर उठना शुरू करेंगी। जब ये ऊपर की ओर उठना शुरू करेगी तो ये इस प्रकार की एक शेप ले लेगा, और जिसमें इस लंबी शेप को इसको कहा जाता है मेंटल प्लूम की पूंछ या टेल, और इसके सिर को कहा जाता है शीर्ष या हेड। और जब ऐसा होता है, यहां से पिघली हुई चट्टानें ऊपर की ओर बढ़ती हैं तो ऊपर वाले स्थान पर ये फैलती हैं और ये एक मशरूम नुमा आकार ले लेती है। इसी को कहा जाता है मेंटल प्लूम। अब ये मेंटल प्लूम धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ेगी और स्थल मंडल का जो नीचे वाला भाग है उधर से टकराएगी। जब ये स्थल मंडल के नीचे वाले भाग पर टकराएगी तो धीरे धीरे यहां से जो क्रस्ट है वो कमजोर होती जाएगी और लावा यहां से फट के बाहर आने लगेगा। तो इस कारण से यहां पर जो ज्वालामुखी का निर्माण हुआ उसी को हम बोलते हैं हॉटस्पॉट ज्वालामुखी। मेंटल प्लूम के स्थल मंडल के निचले भाग पर टकराने से जिस ज्वालामुखी का निर्माण होगा उस ज्वालामुखी को ही हम बोल रहे हैं हॉटस्पॉट ज्वालामुखी। और सतह पर लावा फैल जाएगा। इस तरह यहां पर बनेगा फिशर टाइप का ज्वालामुखी जहां दरारों से लावा बाहर आ रहा है। यहां कोनिकल शेप जैसा शंकु ज्वालामुखियों का निर्माण वो भी हो जाता है, लेकिन यहां पर शंकु जैसी ज्वालामुखियों का निर्माण नहीं होगा और लावा का एक विस्तृत क्षेत्र होगा। तो यही है हमारी मेंटल प्लूम थ्योरी, और मेंटल प्लूम थ्योरी से ही हम समझा पाते हैं कि आखिरकार प्लेटों के मध्य में किस प्रकार से ज्वालामुखी गतिविधि हो रही है। तो इसके अंदर हम एक और चीज समझ सकते हैं कि आखिरकार हवाई द्वीप समूह किस प्रकार से बना है। हम ऐसा मानते हैं कि जो हॉटस्पॉट ज्वालामुखी है ये मेंटल के अंदर का ही एक क्षेत्र है और ये समय और स्थान में एक जगह पर फिक्स रहता है। ठीक है, इसकी जगह पृथ्वी के अंदर फिक्स है। लेकिन हम जानते हैं जो प्लेटें हैं, प्लेटें गति कर सकती हैं। ऊपर से प्लेट निरंतर रूप से गति करती रहती है, लेकिन जो हॉटस्पॉट है ये अपने जगह पर फिक्स है। फिक्स होने की वजह से जो स्थल मंडलीय प्लेट है वो एक दिशा में मूव करती रहेगी। इसको आप प्रशांत प्लेट मान लीजिए और ये उस दिशा में एलूशियन रिज की तरफ आगे बढ़ रही है। तो होगा क्या, मेंटल प्लूम तो अपनी जगह फिक्स है, हॉटस्पॉट अपनी जगह फिक्स है, यहां से लावा बाहर आता रहेगा और प्लेट उस दिशा में आगे बढ़ रही है। इस डायग्राम के अंदर तो दिखाया कि ज्यादा गति से आगे बढ़ रही है, लेकिन 2 या 3 इंच की गति से प्रतिवर्ष 2 या 3 इंच प्रतिवर्ष की गति से प्लेटों का विस्थापन होता है, इससे अधिक गति से नहीं होता। तो इसलिए जो आगे की तरफ आपने ज्वालामुखी देखे हैं या जो जहां पर द्वीपों का समूह आप देख रहे हैं वो समय में कुछ पहले बना होगा और ये प्लेट धीरे धीरे आगे खिसकती गई और ये द्वीप समूह आगे की ओर जाते गए और नए ज्वालामुखी ठीक मेंटल प्लूम के ऊपर बन रहे हैं। तो इस प्रकार से यहां पर द्वीपों की एक श्रृंखला बन जाएगी और ये सारे द्वीप ही ज्वालामुखीय द्वीप हैं। इसी प्रकार से हवाई द्वीप समूह का निर्माण हुआ है। वहां पर हम मानते हैं कि ठीक प्रशांतीय प्लेट के मध्य में पृथ्वी के मेंटल में वहां पर एक हॉटस्पॉट है जिसकी वजह से हवाईयन रिज या हवाई द्वीप समूह का निर्माण हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हॉटस्पॉट एक ऐसा ज्वालामुखी है
जिसकी स्थिति मेंटल के अंदर फिक्स है, लेकिन ऊपर जो प्लेट हैं वो निरंतर रूप से गति करती रहती हैं। और इसी कारण से प्लेटों के ऊपर एक ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण होता है जो प्लेट सीमाओं से दूर है। और इस प्रकार के ज्वालामुखी को हम एक्सप्लेन कर सकें, समझा सकें, उसका एक ही तरीका है जो टूजो विल्सन ने बताया था, जिसको हम मेंटल प्लूम थ्योरी, मेंटल प्लूम सिद्धांत या हॉटस्पॉट वोल्केनो कहते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि ज्वालामुखी गतिविधि या तो प्लेट सीमाओं पर हो रही है, प्लेटें जहां एक दूसरे से टकरा रही हैं और एक प्लेट नीचे जा रही है, या फिर जहां दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इन्हीं क्षेत्रों के अंदर ही ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और तीसरे क्षेत्र हैं हॉटस्पॉट ज्वालामुखी। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे किसी और सिद्धांत के साथ, किसी और थ्योरी के साथ। धन्यवाद।